गुड मॉर्निंग। मैं मीना कालोया आप सभी का विद्या भारती की ऑनलाइन जो क्लासेज है उनमें आपका स्वागत करती हूँ। अपना जो क्लासेज चल रही है उसमें अपने इंग्लिश कंपलसरी की क्लासें उनमें पोएम का टॉपिक चल रहा है और पोएम में जो अपनी पोएम चल रही है उसका जो टॉपिक है वो है द 7 एजेस ऑफ मैन। ये जो पोएम है इसके हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। अब हम इसका तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं। हमने पहले वाले पार्ट में फिर से मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि पहले वाले पार्ट में हमने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो ये संसार है वो पूरा का पूरा एक स्टेज है। यहाँ पर मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, केवल और केवल जो स्त्री और पुरुष है वो क्या है, अभिनेता और अभिनेत्री है। और उसके बाद उन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही समय में अपनी अलग अलग भूमिकाओं का निर्वाह करता है और इस तरह से वह संसार में आता है और चला जाता है। इसके बाद जो पोएट है उन्होंने अपने को बताया है, उनके अकॉर्डिंग, पोएट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया है कि हम जो मेंस लाइफ है उनको 7 स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं। और 7 स्टेज हमने पढ़ी है। फर्स्ट स्टेज इन्फेंट थी, दूसरी स्टेज हमने पढ़ ली है स्कूल बॉय की, और तीसरी स्टेज हमने जो है वो लवर की हमने पढ़ ली है। और उसके बाद हमने जो अब जो अपनी स्टेज आ रही है वो जो स्टेज है वो कौन सी है, जस्टिस। कौन सी स्टेज आ रही है, जस्टिस। तो उसमें जो पोएट है वो हमें क्या बताना चाह रहा है, तो देखिए, एंड देन द जस्टिस। यहाँ पर जो विलियम शेक्सपियर है वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद जो मेन है उनके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति है उनकी जो अवस्था आएगी वो कौन सी आएगी, जस्टिस की। जस्टिस की यानी न्यायाधीश की। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, एंड देन द जस्टिस, और तब वह क्या बन जाएगा, एक न्यायाधीश बन जाएगा। इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपन लाइन। और फिर क्या होगा, इन फेयर राउंड बेली, बेली का मतलब होता है गोल मटोल तोंद, ठीक है। तो इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपन लाइन। देखो यहाँ पर जो केपन है उसका अर्थ है, क्या अर्थ है, देखिए, मीट ऑफ ए वेरी बिग फीमेल, जो एकदम बिग फेट, और मेल जो चिकन होता है उसके लिए उन्होंने यूज़ किया है। जो मोटे ताजे जो मुर्गे होते हैं उनके बारे में, जो एकदम फ्लैशी होते हैं, जो फ्लैशी मीट होता है उसके बारे में यूज़ किया गया है। फ्लैशी जो मुर्गे हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। तो देखिए, इन फेयर राउंड बेली विद गुड केपन लाइन, यहाँ पर बताया गया है कि वह क्या कर लेता है, जो जब न्यायाधीश बन जाता है तो वह क्या करता है, बहुत ज़्यादा केपन जो है उनको खा करके, उनको चबा के, उनको खा करके वह अपनी बेली को क्या कर लेता है, भर लेता है। उसकी जो बेली है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल गोल मटोल हो जाती है। और अगर इसके दूसरे अर्थ को देखा जाए तो यहाँ पर जो पोएट है वो डिस्क्राइब करता है उस कंडीशन के बारे में जब जो व्यक्ति है वह एज ए जज हो जाता है। तो यहाँ पर जो केपन है उसको किसकी तरह बताया गया है, एज ए ब्राइब, एक रिश्वत की तरह बताया गया है। उस समय क्या हुआ करता था कि जज को अपने पक्ष में करने के लिए उस समय उनकी ये प्रथा हुआ करती थी वेस्टर्न कल्चर में कि जज को अपनी तरफ करने के लिए वो एक उपहार स्वरूप क्या दिया करते थे, केपन दिया करते थे उनको। और केपन यहाँ पर जो बताया गया है एज ए ब्राइब बताया गया है। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जब वो जज बन जाता है तो रिश्वत ले करके, कहने का मतलब है केपन ले लेकर, एज ए ब्राइब के रूप में वह केपन ले करके उनको खाता रहता था और अपनी जो बेली थी उसको राउंड कर लिया था, गोल मटोल उन्होंने कर लिया। किसने, न्यायाधीश ने। और न्यायाधीश मेन की जो व्यवस्था किसकी बन जाती है, न्यायाधीश की बन जाती है। तो वह रिश्वत ले करके क्या कर लेता है, अपने पेट को गोल मटोल कर लेता है। किसके रूप में रिश्वत लेता है, केपन के रूप में वो ब्राइब लेता है। आगे देखिए, ये एक्टिविटी वो करता है, देखिए ये उसकी
एक्टिविटी है, ये उसका फिजिकल स्ट्रक्चर उन्होंने बता दिया है। आगे देखिए वो क्या क्या करता है। और विद आईज सीवियर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, उसकी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है। अर्थात जब वो क्या ले लेता है, ब्राइब ले लेता है, तो उसे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, केवल और केवल उसको अपनी ब्राइब दिखती है, इसलिए सभी के प्रति वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल कठोर हो जाता है। कब? जब वो जस्टिस होता है। एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और अपनी दाढ़ी को एक फॉर्मल कट दे देता है, एक फैशन जैसी कट, जो फॉर्मल कट होती है उस फॉर्मल कट को वो, मतलब पहले तो उसकी कैसी थी दाढ़ी, है ना, अब उसने क्या कर दिया, फॉर्मल कट दे दिया। फुल ऑफ वाइज सोज एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और वह क्या करता है, देखो सोज का मतलब क्या होता है, सेइंग विजडम, बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण बातें कहना, बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण बोलना। तो देखिए फुल ऑफ विजडम सोज, और वो क्या कहता है, बहुत अच्छी अच्छी कहावतें और विजडम से परिपूर्ण कहावतें वो कहता है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, और वो क्या करता है, जो आधुनिक जो उदाहरण है उनको वो बार बार बताता रहता है। कब? जब वह जज बन जाता है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह से वह अपने इस पार्ट को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है। तो हमने देखा इसमें कि जब मेन की जो अवस्था है, स्टेज है, किसकी आती है, जस्टिस की आती है, तो उसका जो एक्टिविटी होती है वो क्या क्या होती है, एक तो वह केपन लेता है और एज ए ब्राइब के रूप में, और जब वह केपन लेने लग जाता है तो उसकी जो बेली है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल राउंड हो जाती है। उसके बाद उसकी जो आंखें हैं वो सीवियर यानी कठोर हो जाती है, वो किसी चीज़ को नहीं देखता, केवल और केवल अपनी ब्राइब को देखता है। और उसके बाद उसकी जो दाढ़ी है वो फॉर्मल कट लिए हुए होती है। फिर वह बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण बातें करता है और आधुनिक उदाहरणों को देता है, और इस तरह से वह अपनी इस भूमिका का निर्वाह करता है। अब हमने 5 अवस्था तक देखो जस्टिस अभी हमने किए हैं। अब हम इसकी जो 6th एज है उसमें शिफ्ट होने जा रहे हैं, अर्थात जो पोएट है वो हमें क्या कर रहा है, 6th जो एज है उसमें शिफ्ट कर रहा है। तो देखिए 6th एज में वो क्या क्या अपने को बता रहे हैं, विलियम शेक्सपियर उसको देखेंगे। देखिए द 6th एज शिफ्ट into the lean and slipper pantaloon, वो क्या कहना चाह रहे हैं, देखिए 6ठी अवस्था में जब वह प्रवेश करता है, कौन, व्यक्ति का जो जीवन है जब 6ठी अवस्था में प्रवेश करता है तो वह कैसा हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और स्लीपर यानी होती है स्लीपर चप्पले जो होती है ना, तो वो स्लीपर जो चप्पले हैं वह पहनने, चप्पले जो होते हैं स्लीपर, उन चप्पलों को वो पहनने लग जाता है, अर्थात स्लीपर चप्पल पहनने लग जाता है। पेंटालून का मतलब यहाँ पर जो लिया गया है एक फुलिश पर्सन से, ओल्ड फुलिश पर्सन से लिया गया है। देखो यहाँ पर देखो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसके अकॉर्डिंग इस पोएम को लिखा गया है, तो हम इसको इंडियन कल्चर से मिलाएंगे नहीं। क्यों नहीं मिलाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर जो अर्थ पेंटालून का लिया गया है वो कभी भी हमारे कल्चर में नहीं लिया जाता। यहाँ पर जो व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसको या तो विदूषक कहने लग जाते हैं या फिर उसको मूर्ख व्यक्ति कहने लग जाते हैं, लेकिन अपने कल्चर में ऐसा नहीं है। हम जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसको और ज़्यादा सम्मान देने लग जाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उनके पास अपने से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और अनुभव है। लेकिन यहाँ पर चलो हम फिर से जो वेस्टर्न कल्चर उसकी तरफ आते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब व्यक्ति की 6ठी अवस्था आती है तो उस अवस्था में वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वह साधारण सी जो चप्पलें हैं उनको पहनने लग जाता है, और वह कैसा हो जाता है, एकदम मूर्ख व्यक्ति बन जाता है, अर्थात पुलिस व्यक्ति बन जाता है अकॉर्डिंग टू पोएट। आगे देखिए विथ स्पेक्टकल्स ऑन नोज, देखिए विद स्पेक्टकल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड। तो देखिए स्पेक्टकल्स का मतलब होता है चश्मा,
और यहाँ पर जो पाउच दिया गया है इसका मतलब होता है ए बेगी फोल्ड फ्लेश अंडर द आई। इसका मतलब होता है आंखों के नीचे बिल्कुल जो मांस है वो लूज हो जाना, थैली नुमा हो जाना, अर्थात क्या हो जाना, झुर्रियाँ गिर जाना या त्वचा का लूज हो जाना, स्किन जो है वो कैसी हो जाती है, बिल्कुल लूज हो जाती है, बिल्कुल ढीली ढाली हो जाती है। उसके लिए कहा है कि जब 6th अवस्था में आता है तो वह अपने आंखों पर क्या लगाता है, चश्मा लगाता है, और उस आंखों पे चश्मा लगाता है और नाक के दोनों साइड तरफ, मतलब कहने का मतलब ये है कि नाक पर जब वो चश्मा लगा लेता है तो दोनों साइड के, चेहरे के दोनों साइड क्या हो जाते हैं, बिल्कुल पाउच हो जाते हैं, थोड़े थोड़े गड्ढे हो जाते हैं। His youthful hose का मतलब होता है यहाँ पर मोजे लिया गया है, अर्थात आप कह सकते हो जो बड़े बड़े जो सॉक्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर यूज किया गया है। His youthful hose well saved a world too wide। देखो well saved का मतलब होता है kept carefully, ए वर्ल्ड टू वाइज का मतलब यहाँ पर लिया गया है बिकम वेरी लूज। तो देखिए होज का मतलब मैंने आपको बताया सॉक्स के लिए यूज किया गया है। तो देखो जब वह युवा था, कौन, जब व्यक्ति युवा था, कब, 6th अवस्था में प्रवेश करने से पहले, जब कभी वह कैसा था, यूथ था, उस समय उसने क्या किए थे, अपने जो सॉक्स थे उनको केप्ट केयरफुली, उनको बड़ी तसल्ली से, बड़े ध्यान से क्या रखा था, बचा करके रखा था। ए वर्ल्ड टू वाइड, वो कैसे हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा लूज हो गए हैं। अर्थात कहने का मतलब है जो सॉक्स उसको युवा अवस्था में बड़े अच्छे से आते थे और उनको उसने बड़े संभाल करके रखे थे, वो 6th अवस्था में आते आते उसके जो सॉक्स है वो कैसे हो गए, उसके लिए बहुत ज़्यादा लूज हो गए हैं। क्यों हो गए, देखिए For his शंख, देखो शंख का मतलब होता है द लेग ऑफ ह्यूमन बींग, जो मानव है उनकी टांगों के लिए यहाँ पर यूज किया गया है। और शंख का मतलब होता है बिकम स्मॉलर। तो यहाँ पर कहा है कि उसके जो होज है, उसके जो सॉक्स है, जिनको कि उसने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से केप्ट केयरफुली रखा था, वे कैसे हो गए हैं, बिकम वेरी लूज। क्यों हो गए हैं, क्योंकि उसकी जो टांगे हैं वो कैसी हो गई है, बिकम स्मॉलर, अर्थात बहुत ज्यादा कमजोर और पतली पड़ गई है। इसलिए उसके जो होज है, उसके जो सॉक्स हैं वो कैसे हो गए हैं, बिल्कुल ढीले ढाले हो गए हैं। इस तरह से हमने 6th अवस्था को पढ़ा है। उस 6th अवस्था के आगे का जो पार्ट अभी बचा है वो हम अगले वीडियो में करेंगे, और उसके बाद हम 7th जो इसकी अवस्था है, जो एज है, उसको करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको 6th तक की जो एज है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसको रीड करना, नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में डालना।